देखिए फाइल टैब में न्यू, ओपन, ये सभी ऑप्शंस हो गए थे। ऑटोमेट में हमने आपको बताया था कॉन्टैक्ट सीट। इसका क्या यूज है, जैसे कि हमारे पास कोई खाली पेज ले लेते हैं, पहले न्यू पर जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ओके, ठीक है। अब इसके बाद फाइल पर जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर अपन नीचे आएंगे ऑटोमेट ऑप्शन। यहाँ से अपन जाएंगे कंटेंट सीट। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ब्राउज से वो फोल्डर, जिस फोल्डर में जितनी भी इमेजेस हैं वो सभी आप एक साथ इस पेज के ऊपर लेकर आ सकते हैं। तो उसके लिए अपन ब्राउज ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर अपन सिलेक्ट करेंगे जो भी फोल्डर है, जिस भी फोल्डर का आप यहाँ पर डाटा लेकर आना चाहते हैं, डाटा यानी कि पिक्चर, ठीक है। तो अपन उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर ये देखिए फोल्डर का नाम आ गया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट की वेट, हाइट, रेजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। अपन यहाँ से ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर में उस फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी वो सभी एक ही उस पे आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है, एक ही उसमें आ जाएंगे। तो एक ही सीट के ऊपर, यहाँ पर ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑटोमेट पर जाएंगे, कंटेक्ट सीट, ठीक है। इस तरह से लेकर आ सकते हैं। फिट इमेज पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आपकी कोई इमेज है, जैसे कि हम यहाँ से कोई इमेज ले लेते हैं, बहुत बड़ी इमेज है, आप इसका साइज छोटा करना चाहते हैं, तो आप फाइल टैब में जाएंगे, यहाँ से अपन जाएंगे ऑटोमेट ऑप्शन में। ऑटोमेट पे जाने के बाद आप यहाँ पर जाओगे फिट इमेज। इसके बाद इस इमेज की विड्थ और हाइट आ रही है, हाइट है इसकी इतनी और विड्थ इतनी है। देखियो चौड़ाई ज्यादा है, हाइट कम है, अपन को इसकी चौड़ाई कम करनी है। अपन यहाँ पर लिख देते हैं 1600 है तो अपन लिख देते हैं 1000 और यहाँ से ओके कर देते हैं। देखिए कम हो गई है। इस तरह से आप यहाँ से किसी भी इमेज का साइज कम कर सकते हैं। आया इतना समझ में? अब इसके बाद यहाँ पर प्रिंट विथ प्रीव्यू, इस पे आप क्लिक करेंगे। पेज सेटअप, फाइल इन्फो पे जाएंगे तो आप इसके बारे में कुछ भी प्री डिफाइंड इन्फो कर सकते हैं कि आप इसका टाइटल क्या रखना चाहते हैं, कुछ ऑथर का नाम देना चाहते हैं, जैसे जिसने भी बनाई है इस इमेज को आप उस व्यक्ति का नाम देना चाहते हैं, उसकी पोजीशन जैसे कि अपन एमएस वर्ड में देते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं। कुछ कैप्शन, उसके बारे में कुछ लिखना है तो वो सब आप यहाँ पर लिखकर सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी अपन कुछ नहीं कर रहा है, फाइल पर जा रहा है, पेज सेटअप। पेज सेटअप पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से पेज सेटअप कर सकते हैं कि आपको किस साइज का पेज चाहिए जो आप प्रिंट निकालेंगे। तो उस टाइम पर आपको किस साइज का पेज चाहिए, यहाँ पर पेज का प्रीव्यू दिखाएगा वो, जैसा भी आपको पेज चाहिए, ठीक है। और उसका सोर्स सिलेक्ट करना है, अपर, पेपर ट्रे या फिर ऑटोमेटिकली, जो भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन दिया प्रिंट विथ प्रीव्यू, इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमने जो भी पिक्चर ली है उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, लेकिन प्रिंट निकालने के साथ हम क्या चाहते हैं, पहले हम देखना चाहते हैं कि वो प्रिंट में कैसा निकलेगा फोटो। तो यहाँ पर ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। देखिए इस पिक्चर में क्या है, आधे लोग कट रहे हैं, तो आप पहले से देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट प्रिंट दे देंगे तो क्या होगा, इतनी पिक्चर खराब हो जाएगी, कट जाएगी, इसलिए आप यहाँ पर इसका प्रीव्यू दे सकते हैं। अगर मान लीजिए सही है तो आप प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है सही तो आप यहाँ से प्रिंट सेटअप पर जाकर इसका सेटअप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपन को थोड़ा सा चौड़ा सा पेज चाहिए, इसमें से कोई सा भी नहीं। नॉर्मली जो प्रिंटर होते हैं वो A4 साइज निकालते हैं, इसलिए अपन यहाँ से ये इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके प्रिंटर बड़ा निकालता है, देखो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अपन को इसको पिक्चर को और छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि ये पिक्चर बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला, मतलब ये पूरा पेज कितना निकलेगा, इतना। इस पेज के ऊपर ये पिक्चर इस तरह से आएगी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से स्केल का परसेंटेज कम कर सकते हैं, हाइट कम कर सकते हैं, इंचेस में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है। जैसे कि ये 9.25 है, इसको हम कर देते हैं, ये देखो कम हो रहा है पिक्चर का साइज। यहाँ से आप इसकी हाइट और विड्थ भी कम कर सकते हैं, इसको हम कर देते हैं 9.20,
ठीक है, इस तरह से आपको बस पता होना चाहिए अपन को किस पॉइंट पे रखना है, कम करना है। एकदम से बहुत ज्यादा कम कर देंगे आप, जैसे कि अपन यहाँ पर लिख देते हैं इसको 8, देखो कम हो गया, और कम कर दें तो देखिए अब सब लोग आने लगे इसमें, पहले कम आ रहे थे। इसी तरह से अपन इसको शेव इन कर सकते हैं, और छोटी हो जाएगी पिक्चर, इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, देखो यहाँ पर भी हो रहा है परसेंटेज कम। तो इस तरह से आप फाइल टैब पर जाकर इसका प्रीव्यू देख सकते हो, प्रिंट विथ प्रीव्यू। अगर आप अल्टर कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे तब भी प्रीव्यू आएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट अल्टर कंट्रोल पी या फिर प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी पिक्चर डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी, आपको उसका प्रीव्यू नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, आपका जो भी पेज सेलेक्ट था वो पेज आ जाएगा, भले ही पिक्चर आए पूरी या नहीं आए, लेकिन डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद प्रिंट वन कॉपी, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके जो पेज मतलब आपकी जो भी पिक्चर है उसकी सिर्फ आपको एक ही कॉपी चाहिए। तो फिर आप यहाँ पर फाइल टैब पर जाओगे और यहाँ से कर दोगे प्रिंट वन कॉपी। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर लगा है उससे आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ये इस तरह से, हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो ये अभी आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जंप टू एडोब इमेज रीडर, यहाँ से ऑप्शन आता है, आप एडोब इमेज रीडर में जा सकते हैं इस पिक्चर को लेकर डायरेक्ट। वही ऑप्शन है, आपको इमेज रीडर में जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। इसमें आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर जंप टू आएगा, एडोब फोटोशॉप, फोटोशॉप में आ जाएंगे, यहाँ से चले जाओ या फिर आप यहाँ से फाइल पर जाकर जंप टू पर ले सकते। ठीक है, ये एग्जिट, एग्जिट का मतलब है अपन इसको नो कर देंगे तो क्या होगा, आपकी जो फोटोशॉप की विंडो थी वो बंद हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर फोटोशॉप खुला है, क्या बंद हो गई। इस तरह से आप कर सकते हैं, अपन को फिर से खोलनी पड़ेगी। अब आप आ गया समझ में, कर लेंगे। ऑप्शंस का पता होना चाहिए, जिन जिन ऑप्शन का ज्यादा यूज है उनको हमने क्लियरली बता दिया, और जिनका थोड़ा कम यूज करते हैं अपन तो हमने उनको ऐसे समझा दिया आपको। ठीक है, अब इसके बाद अगला है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में अभी आप देख रहे हैं कि कुछ ऑप्शंस हाईलाइट नहीं हो रहे, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई पेज है और ना ही पिक्चर है। तो पहले अपन कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, फिर एडिट पे चलते हैं। अभी भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा। एडिट का मतलब क्या होता है, आपको कोई चीज एडिट करनी है, हटानी है, लानी है, उसके लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन अंडो, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप बैकवर्ड। अभी हमने इसमें कोई एडिटिंग नहीं की, जैसे कि हमने इसमें कोई एडिटिंग कर ली है पिक्चर में। ठीक है, अब हमें इसको पीछे जाना है, बैक जाना है, जो हम कंट्रोल जेड करते हैं। तो अंडो ब्रश टूल आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। जो भी अपन ने किया था एक कदम पीछे चले जाएंगे। अपन कंट्रोल जेड करते हैं, क्या होता है, एक कदम पीछे चले जाते हैं। लेकिन फिर से आप कंट्रोल जेड करोगे तो फिर से उसी कंडीशन में जाओगे। एमएस वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, बाकी जगह पर आप कंट्रोल जेड करते हो तो जितनी बार आप कंट्रोल जेड करते हो उतनी पीछे पहुंच जाते हो। लेकिन फोटोशॉप के अंदर सिर्फ आप कंट्रोल जेड एक बार ही कर सकते हो। देखो रीडो ब्रश टूल आ रहा है, हमने ब्रश टूल लिया था। ठीक है, अब हम इस पे क्लिक कर देंगे, वापस वैसे ही हो जाएगा। फिर से आप इस पर जाइए, फिर से आप क्लिक कर देंगे, क्या आ रहा है, अंडो ब्रश टूल। या तो आप एक बार रीडो और एक बार अंडो कर सकते हैं कंट्रोल जेड से, इसी ऑप्शन से। अभी आगे बताएंगे और। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो वापस वैसा ही हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, एडिट पर जाएंगे, स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैकवर्ड। ये क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर फाइल पर जा रहे हैं, कोई एक नया पेज ले लेते हैं और इसके ऊपर हम इस पिक्चर को लेकर आ जाते हैं। मतलब हमने बहुत सारी चीजें इसमें एडिटिंग कर ली है पिक्चर में, या फिर जिस भी चीज में आपने करना था उसमें बहुत सारी एडिटिंग कर ली है। अब आप इसमें अंडो करना चाहते हैं, अब कंट्रोल जेड से तो आप एक बार ही कर पा रहे हैं, या तो एक बार आगे या फिर एक बार पीछे। तो इसके लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं स्टेप बैकवर्ड, यानी कि अल्टर कंट्रोल जेड। हमें जाना है पीछे, कोई चीज है जो हमसे खराब हो गई है, पीछे जाना है हमें। बहुत सारी हमने जैसे लेयर ले ली, हटाना है हमें, तो क्या करोगे आप, या तो एक बार ही जाना है स्टेप बैकवर्ड। देखिए एक इमेज हट गई, फिर से आपको एक फिर जाना है स्टेप बैकवर्ड। ठीक है, या फिर आप इसकी शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, अल्टर कंट्रोल जेड, जितनी भी बार चाहो उतनी बार। ठीक है, इसके